पुष्कर निवासी संत ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। कि हे मनुष्य, सत्य को पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, ज्ञान को पाना चाहते हो तो कहाँ जाओ? गुरु की शरण में जाओ। जटा सिर पे बढ़ाने से, भस्म तन में रमाने से, सदा फल मूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। संत ब्रह्मानंद जी क्या कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति सोच ले कि भाई जटाओं को बढ़ा करके हम जटाधारी बन जाएंगे, मटाधारी बन जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो यह संभव नहीं है। जटा बढ़ाने से कौन नर तर गए, मोरही ना तरा जाको ढाई हाथ पर है। अगर जटाओं को बढ़ाने से ही हमें सद्गति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, तो सबसे पहले मुक्ति तो उस मोर को मिलनी चाहिए जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी जिसे कहा जाता है। मोर के पंख छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो अगर जटा बढ़ाने से ही ईश्वर मिल जाते, सद्गति मिल जाती, तो सबसे पहले उत्थान, सबसे पहले कल्याण किसका होना था? मोर का होना था। लेकिन ऐसा नहीं। शंख बजाने से कौन नर तर गए, शंख बजाने से कौन नर तर गए, गधा ही न तरा जाको शंख जैसी आवाज। गधे की जो आवाज है वह सेम टू सेम किसके जैसी होती है? शंख जैसी ही होती है। व्यक्ति शंख बजाता है और सोचता है कि शंख बजाने से हमें ईश्वर मिल जाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तो गधा तो दिन में कई कई बार चिल्लाता है। तो सबसे पहले ईश्वर का साक्षात्कार है, उस गधे को ही हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। शंख बजाने का भी अपना एक अध्यात्म
कारण है कि जो शंख जैसा नाद है, शंख जैसी ध्वनि है, वह कहीं बाहर नहीं बल्कि कहाँ हो रही है, हमारे ही घट मंदिर के अंदर हो रही है, जिसे अनहद नाद भी कहा जाता है। जटा सिर पे बढ़ाने से, भस्म तन में रमाने से और सदा फल मूल खाने से फलाहारी बाबा बन जाते हैं कि भाई हम तो फल ही खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। लेकिन फल तो बाग में बैठा हुआ तोता भी खाता है, तो क्या उसे सदगति मिल जाएगी? नहीं। संत ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं कि जीवन के अंदर सदगति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो गुरु की जा शरण भाई। हमें कहाँ जाना होगा? गुरु की शरण में जाना होगा। इसलिए भक्त अर्जुन कृष्ण जी की शरण में जाते हैं, हनुमान जी राम जी की शरणागति को प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी वह कहाँ गए? रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में गए। किसे पाने के लिए? उस सत्य को पाने के लिए, उस ज्ञान को पाने के लिए। राजरानी मीराबाई जो हर रोज भगवान के मंदिर में जाती थी, कान्हा जी की भक्ति करती थी, पूजा करती थी, वह भी उस सत्य को, उस परमात्मा को पाने के लिए संत रविदास जी की शरण में गई। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो हमें भी समय के तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाना होगा और अपने मानव जीवन को धन्य और सफल बनाना होगा। तो आगे भी हमारे परम पूजनीय महात्मा जी अपने सत्संग विचार रखेंगे। उनके सत्संग विचारों को भी आप एकाग्रता से श्रवण कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से और प्रेम से